आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के पास जो जलसा रखा गया, ना मैं उम्मीदवारी कर रहा ना कोई है ना। मैंने अब्दुल मालिक एमआईएम की हिमायत करा और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे कि मैं इनके पास गया, इनसे मैंने मदद मांगा, ये बात की गवाही तो आज निहाल हाजी भी उनके पार्टी में है, शकील भाई खजूर वाला शकील हाजी वो भी उनकी पार्टी में है, कमर हाजी साहब वो भी उनकी पार्टी में है। कि मैं इनके पास गया कि ये मेरे पास आए और ये कितनी मर्तबा मेरे पास आए और मैं उनके पास कब गया और कब मदद मांगा। उन्होंने मदद मांगे या मैंने मदद मांगा। मैंने हमेशा उनसे दूर रहने की सोचा, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट शेख रशीद साहब का वास्ता दिया और मैंने उसका काम करा। उसके बाद मेरे को मुफ्ती साहब का फ़ोन आया शकील भोपाली से कि जमील वापस आ जा। मैंने बोला नहीं, मैंने एक टाइम जिससे वादा कर लिया और मुफ्ती साहब उनका इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने बोला ठीक है जमील जा, तूने वादा किया है, जब मेरे साथ था तूने खुल के करा था, जब अब उनके साथ है उनके साथ मैं जा रहता, खुल के रहता। क्या वजह थी आज की पार्टी के साथ आपने वादा किया मगर उसको छोड़ के आप एमआईएम के साथ इलेक्शन लड़े? अब मेरा उनके साथ जो मामला थे वो बाखूबी आप ये बात निहाल हाजी से पूछ लो और इब्राहिम इस्सू बीच में थे। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि उन्होंने मेरे को छोड़ दिए और उन्होंने बोले कि तुम वोट सिंगल आज़ाद लड़ रहे, आप एक वोट पे लड़ रहे, आप लड़ो, आपको फुल इजाज़त है जाने की। और उसके बाद हमने फिर फैसला करे कि यार अगर अपन एक वोट नहीं करते हुए, मालिक भाई ने मेरे को मशवरा दिया कि आप लड़के चुन के आना ही चाहते, आप मेरा साथ दो। अगर मैं चुन के आया तो ऐसा समझ लो आप यहाँ पे कारपोरेटर रहेंगे, आपके काम मसले मसाइल की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे भी मैं एक सीट पे लड़ रहा और वो सिटिंग सीट है और मेयर मैं बैठने वाला है, तुम इतनी टाइम मेरी बात रखो। उन्होंने हमारे लिए नहीं बोला, जिसके लिए बोला उनसे पूछो। हमने कभी माजी के आजी माजी दाजी, वो कभी गांव का मेरे को नाम भी नहीं मालूम, ना पता मालूम, ना एड्रेस मालूम कि वो किधर है, कौन सी तरफ वो गांव है। मेरा ये कभी ये चीज से, सब लड़कियों से, ये सब चीज़ों से कभी हमारा संबंध नहीं। मैं प्लास्टिक का धंधा करता आज दिन तक के मेरा मेरे बच्चों का हमारा रिकॉर्ड रहा। अल्लाह का करम है कि हमने हमारे पास काम करने वालों को हमारी माँ बहन, गली मोहल्ले में हमने सबको अपनी माँ बहन समझा। कभी हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात नहीं है। ये जिसके भी वास्ते बोले वो सफाई देगा, हमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, हमारे प्लास्टिक के गोडान है, हमारे ऊपर 3 टाइम मेरे गोडान जले, 3 टाइम रेड हुई, मेरे बच्चे जेल में गए। पौर के ऊपर से पौर वालों से हमारा झगड़ा हुआ, मगर हमारा किसी गरीब से, किसी से हम परेशान, हमारा तकलीफ देने का किससे कोई मसला नहीं। में इल्ज़ाम तराशी होते रहती, ये सब बातें होते रहती। हम आज कल हम अकेले थे, मेरे घर पे खतरा हुआ, मेरे घर पे फतरे फेंके गए, चप्पल फेंके गए, जब मेरा साथ किसने नहीं दिया असेंबली हारने के बाद। आज तो अल्लाह का करम है कि इनूस ईसा खामियादा और इनूस ईसा के घर के बच्चे और अब्दुल मालिक आते। इंशाअल्लाह वज़ीम वादा नहीं करते, काम करके बताएंगे। महल्ले के जो मसले है, खास तौर से बुलाटी का, कि इतनी घान कचरा और इतनी घूस है कि इमारत तो खड़ी है लेकिन नीचे से घूस क्या काम कर रही। यह रौनकाबाद का सबसे बड़ा टेढ़ा मसला है। साफ सफाई नहीं होती, घूसों ने घर बना लिए। उनको बुलाना पड़ता उनके रौना सफाई कर्मचारियों को जब सफाई होती। और यह मसले पे इंशाअल्लाह वज़ीम अगर मेयर अब्दुल मालिक बैठा तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ तुमको दिखेंगे, ड्यूटी दिखेंगी यहाँ पे।